अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से एक डिज़ाइनर सूट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक दुपट्टा लिया है। तो ये दुपट्टा हमने रेडीमेड ही लिया है। ये एक डोरिया का दुपट्टा है। इसमें कई कलर्स हैं, तो आप भी एक मल्टी कलर का दुपट्टा ले सकते हैं। इसमें ब्लू, पिंक, ब्राइट येलो, ऑरेंज ये कलर है और साथ ही इसमें गोल्डन कलर भी है। तो इस दुपट्टे को ही लेकर हम अपना एक डिज़ाइनर सूट तैयार करेंगे। चलिए मैं इस दुपट्टे को साइड में रख देती हूँ। अब बात करते हैं हम अपने कुर्ते की कि हम इसका कुर्ता किस तरीके का बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नेट ली है। ये एक डिज़ाइनर नेट है। ये वाइट कलर की है। क्योंकि ये नेट है तो अब हम इसके नीचे लाइनिंग भी लगाएंगे। तो यहाँ इसके नीचे लाइनिंग लगाने के लिए हमने वाइट कलर का ही कॉटन का फैब्रिक लिया है। लेकिन ये जो कॉटन है ये सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन है। यहाँ देखिए, शायद आपको दिख रही हो। लेकिन अगर आपको इस तरह की नहीं मिल रही है तो आप सिंपल कॉटन का भी ले सकते हैं फैब्रिक। बाकी इस नेट का यूज़ हम ओनली फ्रंट पैनल पर ही करेंगे। अगर आपको इस तरह की नेट नहीं मिल रही है तो आप अलग तरह की भी नेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑप्शंस में दिखाती हूँ। जैसे कि ये सूट भी हमने तैयार किया था। यहाँ हमने जो नेट यूज़ की थी ये चिकन की नेट है। ऐसे प्लेन कपड़े पर हमने ये नेट लगा कर इसमें ये ऊपर से पैचेस लगाए थे। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर ये इस तरह की नेट है। आप इस तरह की भी नेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक नेट और दिखाती हूँ। अगर आपको कुछ इस तरह की नेट मिले तो आप इस तरह की भी नेट का यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइनर सूट के पूरे सेट की वीडियो भी हमारे चैनल पर डली है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप इस तरह की भी नेट का यूज़ कर सकते हैं। इस कुर्ते को बनाकर हम इस पर लेस का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मल्टी कलर की ही सीप की लेस है। अगर आपको इस तरह की लेस ना मिले तो आप अलग तरह की भी मल्टी कलर की लेस का यूज़ कर सकते हैं। इस लेस में भी वही सेम कलर्स हैं जो हमारे दुपट्टे में थे। इस लेस को हम अपने कुर्ते के दामन और स्लीव्स पर लगाएंगे। तो चलिए इस सूट को तैयार कर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये हमारा सूट तैयार हो गया है। यहाँ हमने नेक के नीचे बटन्स भी लगाए हैं मल्टी ही कलर के, जो कि हमारी लेस से और दुपट्टे से मैच हो रहे थे। ये वुडन के हैं। तो यहाँ आप भी बटन का यूज़ कर सकते हैं। और बस उस लेस को हमने दामन पर दिया है कुछ इस तरह, और स्लीव पर भी लेस का यूज़ किया है। यहाँ पर नीचे मोहरी की साइड पर ये वही नेट का यूज़ किया है। बाकी ऊपर इसमें वही कपड़ा लगा है जो लाइनिंग का लगा था और सेंटर में लेस है। इस कुर्ते को मैं आपको एक बार सही से दिखाने की कोशिश करती हूँ पूरा। तो ये रहा हमारा कुर्ता। अब हम बनाएंगे इसकी शलवार। तो यहाँ शलवार के लिए हमने येलो कलर का ही कपड़ा लिया है। आप चाहें तो कोई और कलर भी ले सकते हैं जो आपको वाइट के साथ अच्छा लगे, क्योंकि हमारा दुपट्टा मल्टी कलर का है। इस कपड़े का अर्ज काफ़ी होता है। 2 मीटर में आपकी अच्छी खासी शलवार बन जाएगी। तो यहाँ मैंने शलवार को सिल लिया है। बस इसकी मैंने अभी मोहरी नहीं बनाई और फिटिंग नहीं थी। अगर आपको भी जानना है कि हम 4 कलियों की शलवार किस तरह आसानी से सिल सकते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस शलवार की लंबाई में मैंने मोहरी की लंबाई ऐड नहीं की है, क्योंकि हम उसको अलग से लगाएंगे। पहले हम मोहरी के ऊपर डिज़ाइन करेंगे इन बनारसी कपड़े की। तो यहाँ पर मेरे पास कई सारे बनारसी कपड़े हैं। इनमें से कुछ मेरे पास रखे थे, कई सूट्स के बचे हुए। बाकी मैं इनमें से कुछ लेकर भी आई थी। तो यहाँ हमने मल्टी कलर के बनारसी कपड़ों का यूज़ किया है। मेरे पास कई सारे हैं, पिंक, रेड, येलो, ब्लू, पर्पल। अब हम क्या करेंगे, इन बनारसी कपड़ों की पट्टियाँ बनाएंगे। पहले कपड़े को यहाँ हमने उल्टा बिछा लिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। लगभग 2.25 इंच पर मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। निशान को सीधा कर हम एक लाइन खींच लेंगे। अब हम इसी तरीके से इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हम हर बनारसी कपड़े से पट्टियाँ उतार लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने हर बनारसी कपड़े से पट्टियाँ उतार लेनी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन पट्टियों को आपस में जोड़ें। जैसा कि यहाँ मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं। अब हम इन 2 पट्टियों को फ्रंट से फेस करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सब पट्टियों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह का पैच मिलेगा। यहाँ इस पर मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। यहाँ हमने अपनी शलवार को रख लिया है। अब हम इसकी नाप से पेस्टिंग पेपर कट करेंगे। बनारसी पट्टी से बने पैच की लंबाई को ही नाप कर हम अपने पेस्टिंग पेपर पर निशान लगाएंगे। यहाँ हमने निशान लगा लिया है मोहरी के ऊपर से। इस तरह से हम दोनों शलवार के पैच के लिए हम पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे। हम उस पैच के ऊपर इस पेस्टिंग पेपर को रखेंगे और आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। साथ ही पेस्टिंग पेपर को लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम इसे अपनी शलवार के नीचे हिस्से पर लगाएंगे कुछ इस तरह से, और हम नीचे इसमें मार्जिन छोड़ देंगे क्योंकि हमें मोहरी भी बनानी है। यहाँ हमने अपनी शलवार पर इस पैच को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे।
जो हम इसकी मोहरी बनाएंगे तो हम उस मोहरी की लंबाई ज़्यादा रखेंगे और उसकी चौड़ाई कम रखेंगे। यहाँ मैंने इसकी मोहरी भी बना ली है। तो इस मोहरी की लंबाई मैंने लगभग 2.5 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 6.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ये एक्सेल साइज़ का सूट बन रहा है। अगर आपका साइज़ स्मॉल या मीडियम है तब आप इसकी चौड़ाई 5-5.5 इंच भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ इसकी फिटिंग की भी सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ हमारी शलवार भी बनकर कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं इसको आपको सही से दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये रही हमारी शलवार। मैं इन तीनों ही चीज़ों को, इसके पूरे सेट को आपको एक साथ रखकर दिखाती हूँ। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।